हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीटेट का जो पेपर आप लोगों को सोल्व कराया था मैंने, सोशल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे। अब 30 क्वेश्चन आपके बाकी थे सोशल साइंस के। तो सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल लैंग्वेज होगी, ज़्यादा मतलब दोनों की सेम लैंग्वेज होती है। थोड़ा बहुत यहाँ पर साइंस का बैकग्राउंड रहेगा, वहाँ पर हिस्ट्री वाला बैकग्राउंड रहता है। तो 30 क्वेश्चन आप लोग सोशल साइंस के मिला लीजिएगा, किसके कितने सही निकल रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। और जो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है सीटेट लेवल सेकंड पेपर की, वो सारी आप लोग देख सकते हैं और अपने नंबर कंफर्म कर सकते हैं कि कितने क्या क्या बन रहे हैं। उससे एक दो ज़्यादा या एक दो कम ही बनेंगे, इसके आसपास ही आपके नंबर रहने वाले। किसी स्टूडेंट के 90 नंबर बन रहे हैं तो यह मान के चलो कि उसके 87 के आसपास या 92 के आसपास बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, है ना। अब अपन प्रश्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न आपने कल 3 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे देखा होगा, आराम से देखा होगा, फिर घर आके भी देखा ही होगा, है ना। अब देखो, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को क्या कहते हैं। तो देखो, उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो, विद्यार्थी के नियमित कार्यों और गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, यह भी सही है। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, जो कि गलत है। और बाकी डी ऑप्शन, विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। तो जिसमें ए, बी और डी ऑप्शन मिल जाए वो करेक्ट होगा। तो सेकंड ऑप्शन देखो मिल गया, तो सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। परियोजना पद्धति में क्या क्या शामिल है, एक तो गतिविधि शामिल है और एक चर्चा शामिल है। तो गतिविधि और चर्चा यानी कि ए और बी ऑप्शन जिसमें मिल जाएगा करेक्ट आंसर होगा, पहला ऑप्शन ही ऐसा है, तो पहला करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कथन और कथन ए और आर दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। कथन लिखा हुआ है, एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हो। तो ए और आर दोनों सही है, दोनों एक दूसरे लिंक है। तो एक ये जो ए की आर क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। तो कौन से कथन आंकते हैं, तो देखो पहला ऑप्शन पढ़ो, पहला ए वाला, वे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम उद्देश्य क्या है जिन्होंने धरोहर संबंधित परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है, सही है। दूसरा, इतिहास की विधियां विज्ञान कला प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है, यह भी सही है। डी ऑप्शन देखो, आपके द्वारा देखे गए दो ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा कीजिए, यह सही है। ए, बी और डी ऑप्शन जिसमें है पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभिकथन दिए गए हैं दो और तर्क दिया गया है, सॉरी अभिकथन एक है और तर्क भी एक ही है। तो अभिकथन है, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क कह रहा है कि यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। तो दोनों सही है और एक ही आर क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य जिसमें छात्रों को प्रमाणित वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। तो क्या होगा, रचनात्मक और नवीनता में वृद्धि, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार लिए गए थे, किसमें लिए गए थे, वो थे फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना, ताकि और बच्चे भी अपना रिजल्ट चेक कर सके। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व है। तो देखो, मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। फिर दूसरा देखो, आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों को एक प्रति आरोपी को भी दी जाती है, यह भी सही है। फिर डी ऑप्शन देखो, न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा किए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। आपने देखा ही होगा, अदालत फिल्मों में तो देखा ही होगा क्या क्या सीन चलते हैं, वैसा ए, बी और डी ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यह है निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हो और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो।
तो क्या होगा, एक तो रूब्रिक्स होगी, रूब्रिक्स, और एक होगी बहुविकल्प प्रश्न, छोटे प्रश्न होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव जो अभी आप कर रहे हो वही। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? तो आदिवासी जो एरिया है वो पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। फोर्थ ऑप्शन पे जाइएगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कथन ए और बी पर विचार करना है और सही विकल्प आपको चुनना है। देखो, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है, ऐसा कुछ नहीं है, यह गलत है। दूसरा देखो, दूसरा लिखा रहा है सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो ए गलत है और बी सही है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसमें देखो, पहला ऑप्शन समसामयिक घटनाएं, यानी कि जो करंट की घटनाएं अभी हाल फिलहाल में जो घटित हो रही है, और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए। और डी ऑप्शन देखो, शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। ए और डी ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ए और डी राइट है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों अभिकथन ए और आर पर विचार करना है और सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही विकल्प होगा, सामाजिक विज्ञान ने तत्वों से वस्तुगत और क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपने स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की है। बिल्कुल सही कहा है। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न असदृश सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन और विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। ए और आर दोनों एक दूसरे से लिंक है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। वो आपको पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हो तब पता चल जाता है ऑटोमेटिक कि इससे जुड़ा हुआ है या नहीं। लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? किसका प्रयोग करेंगे? देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन की फाइनल आंसर की जो आएगी उसी में आपको आंसर मिल पाएगा। और अगर आप खुद से निकाल सकते हो गूगल सर्च करके, तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, या फिर अपने पेपर में से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, कॉलम दिए गए हैं और मिलान करना है, तो क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, ठीक है। चर्चा वाले ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन है सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना। बी ऑप्शन अवलोकन में है तार्किक संबंध बनाना। सी ऑप्शन है नियामक सरोकार में है फर्स्ट ऑप्शन भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। और डी ऑप्शन है जिसमें है स्पष्टीकरण, इसमें है रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र गठन और आरेखन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब होगा, है ना। अब देखो, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती, कपड़े धोती है और घर की सफाई करती है। लड़कियां लगभग करती है, लड़के भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लता नाम लिखा हुआ है। झाड़ू पोछा करती है, उसके पश्चात वह अपने चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। उन सब कार्यों को कहा जा सकता है, इसको कहा जाता है दोहरा बोझ, दुगनी आफत, मतलब कि डबल बर्डन, ठीक है, दोहरा बोझ। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह लोगों और सरकार के बीच संबंध को भी निर्धारित करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती है, क्या कहलाती है? जेनेरिक दवाइयां। ए ऑप्शन देखो, जेनेरिक दवाइयां करेक्ट आंसर है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण भारत में सबसे बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? देखो, प्रवासी श्रमिक मजदूर कहलाते हैं और कृषक मजदूर कहलाते हैं। बी और सी यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? तो पहला ऑप्शन देखो, बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृतांत। अगर किसी ने नहीं देखा है तो भीमराव अम्बेडकर वाला जो सीरियल आता था वो देख लेना, अच्छे से आपको पता चल जाए कैसे भेदभाव था, क्या होता था, क्या नहीं होता था, ठीक है। ए ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा?
सेकंड ऑप्शन विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन देखो, ए बी डी ई, जिसमें ये पढ़ लेना आप लोग एक बार, आंसर आपको मैच करना है इसे भी, ए बी डी ई, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कक्षा की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। ये बच्चों को मुख्यतः अवलोकन के द्वारा सिखाता है। अवलोकन करोगे तो ये चीजें सीख पाओगे। तो 84 नंबर क्वेश्चन में आंसर है 3 ऑप्शन अवलोकन। अगला क्वेश्चन देखो, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक और सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो वो है सर्वे मेथड, यानी कि सर्वेक्षण विधि जो होगी। घर जा जाके भूकंप आया है तो घर जा जाके आपको पता करना पड़ेगा क्या क्या हानि हुई क्या क्या नहीं, तो वो सर्वेक्षण विधि में आता है, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखो, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। तीसरा ऑप्शन उल्लंघन नहीं है, ये सही है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है। और देखो सीटेट का पेपर इतना हाई लेवल नहीं आता है, आपको टाइमिंग का खेल समझ में आ गया तो सीटेट आपकी कवर है, समझ रहे हो। बाकी इतना कोई विशेष पेपर नहीं आता है, पर वो जो 2.5 घंटे अपन बैठते हैं वो बहुत बोझिल टाइप के होते हैं, उसमें दिमाग बहुत ज्यादा इधर उधर के, मतलब बहुत ज्यादा लोड लेके काम करता है। अगर आप घर पे आके इसी पेपर को करते हो 2.5 घंटे में, आप 150 में से 110 के ऊपर नंबर आराम से ला सकते हो। और वो जो रहता है ना प्रेशर एग्जाम का, वो आपको एग्जाम हॉल में ही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभिकथन है नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, सत्य है? हाँ सही है बिल्कुल। और दूसरा कथन जो है, सामाजिक विज्ञान वह विषय जिसमें आधारभूत मूल्य पढ़ाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? लड़कियों के समूह द्वारा वार्षिक उत्सव में मदद करना, लड़कों के समूह द्वारा। और डी ऑप्शन है लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान। जो लड़कों वाला ऑप्शन है बी और डी, वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। लिंग तटस्थ का वातावरण बनाते हैं ये उदाहरण इसके, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं और ये चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सके। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रति को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिखा जा सकता है? क्वेश्चन में स्पीड पे इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपके सामने पेपर होगा, आप मिला रहे हैं, तो आपको आंसर की जरूरत है, ना कि प्रश्न की। तो पहला ऑप्शन डेमोक्रेसी प्रजातंत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है ये सोशल साइंस का, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन का उद्देश्य है, ये बार बार रिपीट होता है। देखो पहला ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में भी जानकारी रखना। और सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना। तो ये तीनों सही है, विद्यार्थियों को आंकना यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ए बी सी थर्ड ऑप्शन में है, तो बिल्कुल नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन का उद्देश्य ये तीनों ही है। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपके जो 30 क्वेश्चन थे सोशल साइंस के, वो भी मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी होगा इसमें ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बोनस भी दे सकता है और हो सके तो वो डिलीट भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक दो क्वेश्चन या तो आपके ज़्यादा बनेंगे मार्क्स, एक दो, या तो कम बनेंगे, बस बाकी एग्जैक्ट आंसर की सही है। ठीक है, तो मिला लेना एक बार अच्छे से। और जितने भी पेपर हैं सारे मिला सकते हो, पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। लेवल सेकंड सीटेट की पेपर की 7 जुलाई 2024 वाले की। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि जो भी स्टूडेंट सीटेट का पेपर देके आए हैं वो भी अपना मार्क्स प्राप्त, मतलब अपना मार्क्स देख ले कि कितना क्या क्या बना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच।